नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी 3.0 की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है। दोस्तों, आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में जो है अभी जो हाल ही में आपको पता है कि पिछले बीते बुधवार को जो है उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि किस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है उसमें कैसे जो है किस तरह से बदलाव किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें मतलब जो राज्य सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रवर मतलब जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो कराई जाती है, आपको पता है कि जो है इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण का मतलब एक इसमें जो सबसे पहला चरण होता है जिसको हम लोग प्री के नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं प्री। ठीक, तो इस प्री की परीक्षा में जो है आपको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आते हैं और पिछले कुछ वर्ष पहले जो है मतलब इसमें जो है एक बदलाव किया गया था इसके मुख्य परीक्षा में। तो प्री हो गया आपका, इसके अलावा इसमें जो है आपका दूसरा पेपर जो मतलब जो दूसरे चरण की परीक्षा है उसका नाम है मेंस। तो मेंस हो गया। इसके अलावा जो इसमें तीसरा चरण आता है उसका नाम है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ठीक, तो ये एक 3 चरण की परीक्षा होती है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। तो अब इस परीक्षा में जो है इसकी मुख्य परीक्षा जिसको हम प्रधान परीक्षा भी कहते हैं, इसमें एक व्यापक बदलाव किया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या व्यापक बदलाव किया गया है। ठीक, तो अगर मैं व्यापक बदलावों की बात करूं तो इस परीक्षा में जो है कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो क्या है बदलाव? उनमें से जो सबसे बड़ा एक बदलाव किया गया है वो राज्य सरकार की तरफ से जो है इसमें जो है ऑप्शनल पेपर यानी कि जो वैकल्पिक विषय होते हैं उसको हटा दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार की तरफ से जो है वैकल्पिक विषय को मतलब हटा दिया गया है और उसके स्थान पर यूपी स्पेशल के यानी कि यूपी सामान्य अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्रों को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये जो 2 नए प्रश्न पत्र होंगे ये मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसमें शामिल कर दिए गए। तो जो बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इसमें इन्हें जो है मंजूर कर लिया गया। और देखा जाए तो वैकल्पिक विषयों को हटाने का जो प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जो है सरकार को भेजा गया था, जिस पर सरकार ने अभी हाल ही में डिसीजन ले लिया। अब अगर मैं बात करूं तो इसका जो है प्रभाव क्या होगा, वही चीज़ मैंने इसको लिखा हुआ है स्लाइड्स में। तो अगर इसका जो बदलाव हुआ है इसका ये प्रभाव सबसे पहले इसका होने वाला है कि सबसे पहले जो है एक तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी जो अभी कुछ दिन पहले एक स्केलिंग की समस्या चल रही थी। अगर मैं लिख दूँ स्केलिंग, तो स्केलिंग है क्या एक्चुअली में? तो स्केलिंग कहते हैं हम मतलब जैसे मतलब सरकार पर एक या आयोग पर एक आरोप लगाया जाता था कि जो बच्चे मतलब अंग्रेजी माध्यम से वैकल्पिक विषय का चयन करते हैं उनको नंबर अच्छे खासे दिए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हिंदी माध्यम से जो है विषयों का चयन करते हैं उनको नंबर उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन की रेट्स मतलब सिलेक्शन की दर से वो बाहर हो जाते हैं। तो अब ये स्केलिंग की समस्या जो है इसके मतलब समाप्त हो जाएगी। और कई बार मतलब ये भी कहा गया कि जो है दूसरे राज्यों के या मतलब दूसरे राज्यों के जो है बच्चे या जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हो जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्य के ही अभ्यर्थी इससे बाहर हो जाते हैं। तो इस मतलब इस समस्या से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये सुझाव दिया था सरकार को कि वैकल्पिक विषयों को समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर मतलब जो नई व्यवस्था लाई जाएगी उसमें जो है 2 उत्तर प्रदेश विशेष के जो है
मतलब सब्जेक्ट जोड़ दिए जाएंगे। तो इससे ये होगा कि जो भी बच्चे मतलब चाहे वो दूसरे राज्यों के लिए हों, दूसरे राज्यों के हों या फिर अपने ही राज्य के हों या उत्तर प्रदेश राज्य के, तो वो बच्चे परीक्षा इसको दे पाएंगे। और देने के साथ साथ अब उनको यूपी की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी जब लोकल के बारे में लोग जानेंगे, तो एक तो सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहेगा कि इसका मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ लोगों का आवागमन भी बढ़ेगा दूसरे राज्यों से। और दूसरा ये है कि हमारी लोकल के बारे में जो है दूसरे राज्यों के भी लोग अच्छे से जान जाएंगे, तभी उनका जो है इस परीक्षा में चयन हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में वो चयन से बाहर हो जाएंगे। तो अब पहले क्या होता था कि अगर एक आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में सामान्य समझ है, ठीक ठाक समझ है, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब एक विशेष समझ होनी मतलब करनी पड़ेगी, तभी जो है आप जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये बदलाव किए गए हैं। तो आपको पता होगा मित्रों कि जो है पिछले कुछ वर्ष पहले यानी 2017-18 के करीब करीब जो है इस प्रश्न मतलब इसकी परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया था। जो कि पहले मेंस की परीक्षा मतलब एमसीक्यूज़ के रूप में होती थी, उसको समाप्त कर इसको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लाया गया था। मतलब जैसे आईएएस की परीक्षा होती है उसी तर्ज पर जो है इस परीक्षा को भी कराने का कार्य किया गया। ठीक, तो उसके बाद से लगातार इस तरह से परीक्षा चल रही थी और सरकार मतलब आयोग पर इस तरह के आरोप भी लगते थे कि जो है ये स्केलिंग की समस्या आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है ये चीज़ समाप्त हो जाएगी और बच्चों को भी या जो अभ्यर्थी हैं उनको भी सहूलियत होगी। तो आशा करता हूँ आपको जो नया सिलेबस है उसमें जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये प्री परीक्षा में नहीं हुआ है, ये मेंस की परीक्षा में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार का तो नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें जो है ये मतलब 2023 में परीक्षा होनी है, उसमें ये बदलाव हो सकता है ना देखने को मिले। लेकिन जो अगली परीक्षा होगी 2024 की, उसमें ज़रूर ये बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है पीसीएस की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए अपने इस चैनल पर जो है कुछ प्रीवियस ईयर के जो घटना चक्र के प्रश्न हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं पीसीएस यानी कि विभिन्न आयोगों द्वारा पीसीएस के, तो उनको मैं एक जगह संकलित कर समाहित कर जो है अपने चैनल पर उनको ला कर के मतलब सब्जेक्ट्स की व्याख्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप जो है हमारे चैनल पर आकर जो है विजिट करें और उन वीडियोस का जो है लाभ उठाएं, तो आपको परीक्षा में मतलब आसानी होगी और जो है आप जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। और कभी कभी तो ये हो जाता है कि उससे डायरेक्ट प्रश्न तो मान लो नहीं हो सकता मिले, लेकिन जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं। और कॉन्सेप्ट आपके जब प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं, उनको देखते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट की मजबूती ही आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात ये समझ में आएगी और आप जो है मेरे चैनल पर विजिट करेंगे। वर्ड स्टडी 3.0 आप अपने चैनल पर मतलब आप अपने सर्च बॉक्स में जो है सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।